फलपुर के पास एक पुरानी पहाड़ी थी। इस पुरानी पहाड़ी में एक गहरे और अंधेरे गुफा भी। गांव के लोग कहते वहाँ जहरीले हजारों सांप रहते और आज तक जो भी उस गुफा के पास गया वह कभी वापस नहीं आया। दिन में वह जगह शांत रहती, लेकिन रात होते ही वहाँ से फुफकारने की आवाजें आने लगती, झनझनाती नागिन के गीत और चमकती आंखें दिखती। कोई नहीं जानता था कि अंदर क्या है। हर एक दूसरे गांव की बकरी या मुर्गे अचानक गायब हो जाते। लोग कहते गुफा वाले सांप भूखे हैं, किसी ने उन्हें नाराज कर दिया। गांव के बुजुर्ग सबको चेतावनी देते, गुफा के पास मत जा, जहरीले सांपों का भंडार है। लेकिन गांव का एक जवान लड़का राघव, जो बेहद जिज्ञासु था, इन बातों पर विश्वास नहीं कर। उसे लगता था कि ये सब डराने की कहानियां हैं। एक रात राघव ने हाथ में मिसाल और लाठी लेकर निकल पड़ा। वह धीरे धीरे गुफा के पास पहुंचा। हवा ठंडी चल रही थी, लेकिन गुफा से निकलते गर्म सांसें उसे महसूस हुई। उसे लगा कि जैसे अंदर कोई बड़ा जीव सो रहा हो। गुफा के मुहाने पर उसने देखा पत्थरों के बीच से फिसलते सैकड़ों छोटे सांप और बीच में एक बड़ा पत्थर जिस पर सांपों की आकृतियां खुदी थी। जैसे ही उसने मसाल आगे बढ़ाई, एक विशाल फुफकार सुनाई। गुफा के अंदर एक चमकदार सुनहरा नाग निकला। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थी। नाग बोला, मनुष्य तुम यहाँ क्यों आए हो? ये हमारी भूमि है। कोई भी इस गुफा में जो घुसता है उसका जीवन हमारे जहर से समाप्त हो जाता है। राघव कांप गया, पर हिम्मत जुटाकर बोला, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ, बस यह जानना चाहता हूँ कि तुम गांव के जानवर को क्यों मारते हो। नाग ने एक गहरी सांसें ली और बोला, हम नहीं मारते, हम तो इस गुफा के रक्षक हैं। असली खतरा तो गुफा के भीतर छुपा हुआ है। एक श्रापित पत्थर है जिसमें एक पुराने राक्षस बंद है। किसी एक को जान लेता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो चारों तरफ तबाही मचाता है। राघव ने देखा कि गुफा की दीवार पर अजीब प्रतीक, पुराने यज्ञ के निशान और टूटी हुई मूर्तियां। उसी वक्त गुफा के भीतर धरती हिली, दीवारें कांपने लगी और एक विशाल आकृति बाहर आई। अर्ध मानव अर्ध सांप, जिसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। वह चिल्लाया, मुझे बल्ली दो, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। राघव समझ गया अब भागना बेकार है। वह जल्दी से मसाल उठाकर गुफा के केंद्र में रख शिलालेख को जलाने लगा। सुनहरे नाग भी उसके साथ मंत्र बोलने लगा। जैसे ही शिलालेख जला, एक तेज रोशनी फैली और राक्षस की चीखें गुफा में गूंज उठी। कुछ ही पल में सब शांत हो गया। सुबह जब गांव वाला आया तो सब देखा कि गुफा बंद है और राघव बेहोश पड़ा था। जब होश आया तो उसने इतना कहा, सांप हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे रक्षक है। उस दिन से गांव के लोग गुफा के नागदेव की गुफा कहने लगे। यहाँ कोई जानवर नहीं मरा और रहते भी